नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अमित शाह ने राम भक्तों को लेकर क्या कहा, फिर हम जानेंगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर क्या हमला बोला है। साथ ही बात करेंगे राम मंदिर पर क्या बोले पीएम मोदी। फिर हम बात करेंगे ईडी ने क्यों कहा कि इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। तमाम खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की। कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा, रविंद्र भाटी ने आतंक फैलाया है। बाहर से आए उनके समर्थकों ने हुड़दंग मचाया। राहुल बोले, उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की शादी हो गई है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक दोनों ने मिलकर आपका पैसा लूटा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को अरविंदर सिंह लवली से बात कर हल निकालने को कहा। हमने कैसी आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। अरुण गोविल के इस पोस्ट से मचा बवाल, फिर उन्होंने डिलीट की पोस्ट। नीतीश ने तेजस्वी की बढ़ाई टेंशन। नीतीश ने गांव और पंचायत वाला फॉर्मूला चला है। ममता बनर्जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। संदेश खाली में सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर की। अजीत पवार की पत्नी और बहन दोनों ही चुनाव में खड़े हैं, पर अजीत पवार ने कहा, बेटी के बजाय बहू को दें वोट ताकि विकास हो। राहुल गांधी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर कहा कि ये सरकार केवल राज्य के चुनिंदा लोगों के लिए काम करती है। रामलला का दर्शन करने आएंगे राहुल प्रियंका। इस पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रभु श्री राम सबके हैं और जो यहाँ पर आएगी उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोग सिर्फ बेकार की बातें करते रहते हैं। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए सियासी दलों का प्रचार चरम पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर प्रदेश के एटा पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको यह तय करना होगा कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को चुनेंगे या राम मंदिर के लिए सरकार कुर्बान करने वालों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन को झूठ की फैक्ट्री बताया। उन्होंने विकास की योजनाएं गिनाई। इसके साथ ही 2 चरण के मतदान में 100 सीटें जीतने का दावा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी को भी मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला, अखिलेश और डिम्पल यादव को भी मिला, लेकिन कोई अयोध्या नहीं गया। उन्होंने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली पार्टी भाजपा को वोट देना है, ये निर्णय आपका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के लिए वोट मांगते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, नौजवानों का भविष्य बीजेपी ने अंधकार में डाल दिया है, न नौकरी दी न रोजगार दिया। संभल की चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने कहा, मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जहां सबसे ज्यादा हार वाली सीटें जिस पर बीजेपी हारेगी उनका नाम आए तो वहां संभल का नाम भी आना चाहिए। संभल में अखिलेश यादव ने कहा, पहले चरण में जो पश्चिम से हवा चली है उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया। दूसरे चरण में भी यही दिखाई दिया, लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब तीसरे चरण में आप लोगों की बारी है। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया और दूसरा चरण हुआ तो ये 400 का नारा भूल गए। जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के आजाद होने के दूसरे दिन ही प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, लेकिन अंसारी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात के लिए कोर्ट में लड़ाई की और कहा कि यहाँ राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद थी। लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और अंसारी ने मुसलमान होने के बाद भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसमें शिरकत की। ये फर्क होता है।
प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान कहा कि ये देश विकास भी चाहता है और विरासत भी चाहता है। हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे दिन ही प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर 500 साल का सपना पूरा होता है। 500 का इंतजार समाप्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। ईसी ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 और ईसीआई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए आपको सॉन्ग में बदलाव करके उसे दोबारा सबमिट करने को कहा है। सॉन्ग को चेक करने के बाद ही उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ईसीआई ने कहा कि सॉन्ग की लाइन जेल के जवाब में हम वोट देंगे के साथ आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है। इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरह की पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। इसके अलावा ईसीआई ने ये भी कहा कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन कई बार दोहराई गई है, जो कि केवल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड की ईसीआई गाइडलाइन और रूल 1G का उल्लंघन करता है। इसके जवाब में आतिशी ने कहा कि आपके कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। इसमें हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि यह रूलिंग पार्टी की आलोचना है। उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है।